आज सच न्यूज के साथ मौजूद है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ नोहिरा शेख, जिन्हें जो है इसी महीने की 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोहिरा शेख को रेगुलर बेल दे दी है। बहरहाल बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं नोहिरा शेख मैडम को, और साथ ही साथ हम मुबारकबाद देते हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टर्स को, जो कई सौों में है, हजारों में है। बहरहाल हर किसी को ये डाउट था, ये शक व शुबा था कि अब हमको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इन लोगों ने जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया था। तो खैर बहरहाल आखिरकार हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ नोहिरा शेख को रेगुलर बेल मिल चुकी है। अब हम चंद सवालात करेंगे नोहिरा शेख मैडम से कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज फिर से दोबारा चलेगी तो किस तरह से चलेगी, किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे और नए रूल्स क्या आएंगे इस कंपनी में, और जो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है उनको उनका पैसा किस तरह से वापस मिलेगा, यानी जो इन्वेस्टर जो है रेगुलर है भी कंपनी में जुड़े हैं उनको किस तरह से पैसा मिलेगा। ऐसे कई सवालात है जो हमारे साथ आज हमारे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ नोहिरा शेख ही आपको बताएंगे। मैडम खैर मकदम है आपका सच न्यूज में। जी मैडम, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं सच न्यूज की जानिब से, क्योंकि जो है आपको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। जज़ाकल्लाह खैर। खैर इसके बाद जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज किस तरह से चलेगी और किस तरह से आप इन्वेस्टर्स को जो है पैसा वापस करेंगे और किस तरह से बिजनेस को रनअप करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत ही बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने हमें सुप्रीम कोर्ट से रेगुलर बेल को ग्रांट करवाया, और माशाअल्लाह मैं कॉन्स्टिट्यूशन को सैल्यूट करती हूँ। जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोगों पर जुल्म होता है, जब वो मजलूम होते हैं, लीगल को अप्रोच करते हैं, तो ज़रूर उनको राहत मिलेगी और इंसाफ की एक दिन जीत होगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी तकलीफ़ क्यों ना आ जाए। तो इस बात पर मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं बहुत ही उस बात के लिए अल्लाह का और सपोर्टर्स का और जितने भी मेरे मेंबर्स हैं उन सब का भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे सपोर्टर्स का भी, पहले दिन से लेकर आज तक रहे जो मीडिया के लोग हैं, सबका भी मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ उस बारे में। जी मैडम, और एक दूसरा सवाल, जैसा कि एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील डाली थी कि आपको अब तक डाटा नहीं मिला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि जल्द से जल्द जो है डाटा रिलीज कराए और जो भी जॉइंट कंप्लेनर्स है, अटैच कंप्लेनर्स है, उनकी इंक्वायरी कर उनको उनका पैसा जल्द से जल्द वापस दिलवाए। जी, तो इसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो एजेंसीज थे उन्होंने कहा कि इतने इतने लोगों को पेमेंट करना है, जैसे 300 लोगों को करना है, कुछ और लोगों को भी करना है, कुछ मुख्तलिफ महाराष्ट्र में वगैरह करना है। तो जो हमारे पास सबमिट किया गया वो डेटा में सिर्फ उनका नेम और कुछ एड्रेसेस काफ़ी थे, तो उससे हम उनको ट्रेस नहीं कर पाते कि वो कस्टमर है क्या नहीं। जी। तो कस्टमर को वेरीफाई करने के लिए परफेक्टली उसका आईबीजी नंबर, उसका बैंक स्टेटमेंट, उसका ट्रांसफ़र, उसका एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब कुछ भी होना है। इसलिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने लीगल जो है एक लिंक छोड़ी है हीरा IBG.in में, जिसमें जाकर जो है वो अपने सारे डिटेल्स को, जो रियल कस्टमर हैं, वो सबमिट कर सकते हैं। तो हजारों के कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कंटिन्यू डिसकंटिन्यू किए ही, तो वही हमने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को एजेंसीज ने ये बताया है कि FSL अभी डेटा देने के लिए टाइम लगा रही है, तो फिर भी हम अपने लेवल से एक एप्लीकेशन हमने गोडाडी से हायर किया है, लिया है, डाउनलोड किया है कि कस्टमर को कम से कम जो है चेक करके हम उनका पेमेंट रीपेमेंट करें। इसके जरिए से हजारों के कस्टमर को राहत मिली और उनको जो है पेमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुका अल्लाह के फजल करम से। जी ठीक है मैडम, और दूसरा सवाल ये रहेगा कि अब कब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का बिजनेस रनअप में आएगा, क्योंकि अब पूरी तरह से आपको राहत मिल चुकी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगस्त 1 से हमारा एप्लीकेशन न्यू रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप फॉर्म जो है ऑन है और अपने इसमें, और जो कस्टमर आना चाहते हैं वो आएंगे। अब न्यू बिजनेस प्लान ये है कि HDG हीरा डिजिटल गोल्ड के इससे इंशाल्लाह स्टार्ट होगा अल्लाह के फजलो करम से, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इतने दिन तक कंपनी बंद होने की वजह से, काफ़ी अकाउंट बंद होने की वजह से ये सब कुछ टर्नओवर्स करना हमारे लिए मुश्किल थी। तो वो सारे एक्टिवेशन जो है हमने अकाउंट्स को वगैरह करवाया है। अब हमारी कंपनी इंशाल्लाह इस डिजिटल गोल्ड की दुनिया में जाएगी, क्योंकि आजकल जो है लोग डिजिटल बिजनेस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और काफ़ी आसानी भी हो जाती है उसमें।
ताकि आपको शॉप में ही जाके खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे ज्वेलरी और गोल्ड कॉइन इंशाल्लाह फ्लिपकार्ट और अमेज़न बहुत सारे जो है इसमें आएंगे और हमारे ओन वेबसाइट्स में भी आएंगे। आप लॉग इन होकर उसको ऑर्डर करेंगे तो होम डिलीवरी पर आपको गोल्ड कॉइन इंशाल्लाह मिलेंगे। और ये फॉर्मेट जो है इंशाल्लाह वर्ल्ड वाइड के लिए अल्लाह के फजल से हम लोग रखा गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसके जरिए से हीरा ग्रुप पूरे वर्ल्ड में चमकेगा एक दिन जरूर से इंशाल्लाह। और मेरे जितने भी इन्वेस्टर जो साथ में कंटिन्यू करने को जा रहे हैं उनका एक फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन फ्यूचर होगा अल्लाह के फजल से। जैसा पहले था उससे बेहतर फ्यूचर होगा, ये मेरी उम्मीद है। मैं उसके लिए लगातार कोशिश भी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी डिजिटल मार्केटिंग यानी जी डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मीन्स क्या है कि गोल्ड वगैरह सब जो भी बिजनेस होगा डिजिटल पे लोग जो है ऑर्डर करेंगे, क्योंकि कोविड-19 की वजह से शॉपों में आना, भीड़ जमा होना, ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। तो गोल्ड फिजिकल उनको डिलीवरी होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें हमारे इन्वेस्टर भी आ सकते हैं जो होल्ड कर सकते हैं गोल्ड को, जिसमें जो भी प्राइस फ्लक्चुएट होगा, जो भी ट्रांसेक्शन होंगे, जो प्रॉफिट होगा उनका जो है अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीनों में एक बार इंशाल्लाह ईयरली 3 टाइम डिक्लेयर होगा। अब हमारे टर्म्स कंडीशन जो है वो टर्म्स कंडीशन हमने जो छोड़ा है, ईयरली 3 टाइम डिक्लेरेशन होगा। जो भी प्रॉफिट लॉस होंगे वो ईयरली 3 टाइम्स डिक्लेरेशन होंगे और उनको अपडेट होगा अल्हम्दुलिल्लाह। जब वो चाहे तो प्रॉफिट या उनके साथ उनका प्रिंसिपल अमाउंट वो कंटिन्यू जो है विड्रा कर सकते हैं। जो भी है कंटिन्यू बिजनेस इंशाल्लाह ऑन रहेगा अल्लाह के फजलो करम से। जैसे कि आपने और हमारे आउटलेट भी अल्लाह के फजल से शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। आउटलेट्स के लिए कोविड-19 का ही जरिया है। देखिए अभी वे 2 आया था, उसका अभी तक भी संभल नहीं पाए, फिर अब 3rd वे बोल रहे हैं। तो बहुत सारे चीजें हैं इसमें आउटलेट्स के लिए, मगर हम डिजिटल बिजनेस जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द अल्लाह के फजल से मेरे ख्याल से ये महीने के एंड तक हमारा बिजनेस यानी डिलीवरी होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का सिक्का फिर से चलेगा? जी बिल्कुल। कि आज के दौर में जो है क्रिप्टो करेंसी चल रही है, जी जी, तो क्या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम का भी यानी हीरा कॉइन बोल के कोई कॉइन भी निकलेगा? हो सकता है आइंदा चलकर इंशाल्लाह जब सब ये लीगलाइज हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह जरूर रन होगा, क्यों नहीं रन होगा अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत अच्छी बात। अभी ये हीरा के नाम का ही काइन है, HDG मतलब जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये हीरा डिजिटल गोल्ड का हमारा काइन खास काइन होगा। और 24 कैरेट के भी होंगे, 22 कैरेट का भी होगा, 916 हॉल मार्किंग के होंगे। और उसके साथ साथ सारे ज्वेलरीज भी जो है ऑनलाइन पे मिल जाएंगे और वो जो ऑर्डर करेंगे उनको इंशाल्लाह पेमेंट होने के बाद उनको डिलीवरी मिल जाएगी घरों पे, जहां बैठे ही वहां पर, जिस जगह पर है उस जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह। और एक जगह से स्टोर और डिस्पैचिंग का प्लेस होगा बस इंशाल्लाह। तो जैसा कि आप ऑनलाइन बिजनेस बताया आपने, तो जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं वो सब लोग की देख सकेंगे ऑनलाइन कि क्या आपकी कंपनी बेनिफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है? क्या बिल्कुल 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 देख सकेंगे, क्योंकि गोल्ड का जो प्राइस होता है वो चार्ट के ऊपर ही होता है और चार्ट के ऊपर ही होता है। अभी जैसे आपने आज एक काइन परचेस कर लिया तो आज आपने 4000 में परचेस कर लिया है, तो क्या 4200 हो रहा है, 4300 हो रहा है, क्या 3000 को जा रहा है, वो तुम्हें बिल्कुल समझ में आता रहेगा। और अभी साइट के ऊपर चार्ट भी प्राइस फ्लक्चुएशन का जारी रहेगा और वो देख सकते हैं। और हमारे पास 2 तरह के प्रॉफिट्स होते हैं, एक आके गोल्ड का फ्लक्चुएशन प्रॉफिट भी होता है और दूसरा आके जो लेकर अपने पास रख लिया तो वो आप 100 ग्राम वैसे ही रख लिए ही। अगर वो 100 ग्राम कंपनी के पास होता है तो 100 ग्राम को कंपनी 1 महीने में 15 बार बेचकर खरीदती है। उसमें भले छोटा छोटा भी प्रॉफिट क्यों ना आता हो, उसमें ज्यादा भी प्रॉफिट, तो इसका भी प्रॉफिट एक अलग से होता है। तो अपने जो इन्वेस्टर होते हैं उसमें उनका प्रॉफिट का रेशो जैसे है 50-60 40-60 वैसे ही रेशो रहेगा इंशाल्लाह। जैसे 100 रुपीज का प्रॉफिट आएगा तो 60 कंपनी को और 40 कस्टमर को रहेगा इंशाल्लाह। वैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग जैसा जी, जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग पहले जैसे हीरा ग्रुप ऑफ टेक्सटाइल्स और हीरा ग्रुप फूड पैकेजेस ये वगैरह नहीं, फूड इंडस्ट्री के लिए जो है थोड़ा अभी हाल में जो कोविड-19 के सिचुएशन में मैं ये 2 बिजनेसेस को थोड़ा लॉस में और डैमेज में देखी हूँ, क्योंकि हमारा जो फूड इंडस्ट्री था जब मैं आकर 3 साल के बाद वापस देखी तो सारे के सारा फूड प्रोडक्ट जो है पूरा फ्लॉप्स हो चुका था और उसका कोई भी प्रोडक्ट हम सेल नहीं कर पाते थे। मगर मैंने गोल्ड के तरफ देखा तो गोल्ड का कुछ भी मतलब नुकसान नहीं हुआ अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह। जो है उसका प्राइस भी अप हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और कोई एक्सपायरी नहीं है। तो अब हीरा ग्रुप नेक्स्ट जो है एक गोल्ड का बिजनेस और दूसरा लैंड्स के बिजनेस इंशाल्लाह स्टार्ट करेगी, जो हमारे इन्वेस्टर और सेफ रहे और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज ना हो, ऐसा प्रोडक्ट ना हो जो एक्सपायरी होता चले जाए और या कुछ मुश्किल हो हमको बेचने में लेने में। अल्लाह के फजल से इसके प्लान्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ऊंचे पैमाने पर चल रहे हैं, अल्लाह के फजल से जरूर से ये चलेगा इंशाल्लाह।
तो आज के इस दौर में जो है डिजिटल दौर में जो है तकरीबन अपने एक इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट ज्यादा चल रही है, ये चाहे लैपटॉप हो चाहे कंप्यूटर्स हो जी। तो ये बिजनेस भी इम्प्रूवमेंट आते ही जा रहा है, इसमें गिरावट नहीं आ रही है बिल्कुल। तो इन फ्यूचर क्या अब तो पूरा ही हो गया है, हर घर में जो है कंपलसरी ये भी होगा। तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज भी इस टाइप का बिजनेस करेगी? हाँ, इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हीरा ग्रुप कोशिश करेगी और कोशिश करके जो अब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स जो शोरूम है उसमें पार्टनरशिप लेने की कोशिश करेगी, जो हमारे मेंबर्स को आगे चलकर जो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम होते हैं वो शोरूमों में उनको उनकी मेंबरशिप के लिए डिस्काउंट मिले। जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक शोरूम से हम एसोसिएट होंगे, एसोसिएट होने के बाद में इंशाल्लाह हमारे जो भी हीरा आईबीजी के मेंबर जो होते हैं वो कार्ड लेकर जाएंगे तो उनको 10% 20% का डिस्काउंट दिलाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। उसमें जो हम इन्वेस्ट करेंगे वो प्रॉफिट हमारे इन्वेस्टर को फायदा हो जाए, इस तरह का इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, आगे जारी है ये कोशिश अल्लाह की फजल से। माशाल्लाह। जैसा कि आप मैंने कुछ वीडियोस भी देखा था मैडम के, जैसा कि आपको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद एक जश्न का माहौल था आपके घर के पास, ऑफिस के पास जी। तो कई लोगों ने मुझसे सवाल किया कि भाई जश्न मना रहे हैं, मरफा बजा रहे हैं, तो खैर आप अकॉर्डिंग टू अपना इस्लामिक रिलीजियस के हिसाब से आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट की जीत हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी जीत थी और जो लोग खुशी मनाए थे वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से बहुत तकलीफ भी उठाए थे, बहुत परेशान भी हुए थे। और आप मरफे की बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दफ बजाना, मरफा बजाना इस्लाम में जायज़ है। बुखारी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हम आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, कि जब एक शादी का मौका आया था तो फरमाते हैं कि आयशा अंसार के घर में शादी थी, वहां आप जाते और गाते बजाते तो कितना खुश हो जाते वो लोग। तो माशाअल्लाह काफी अहादीस ऐसे हैं अल्लाह के फजल से जो है मक्के में भी मदीने में भी बहुत सारे जगह पर जब खुशी होती है तो मरफा बजाते हैं और दफ बजाते हैं, तो उसमें कोई भी जो है गुनाह की बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो खुशी का माहौल में खुशी ही करना चाहिए। और आज भी अभी आप आ रहे हैं तो थोड़ी देर पहले कुछ लोग मरफा हार वगैरह लेके नीचे बैठे हुए हैं। अच्छा, मैंने कहा कि नहीं अभी जो थोड़ा काम है इंटरव्यू का, मैं आ जाऊंगी नीचे 10 मिनट के लिए। तो क्योंकि लोगों की खुशी समाई नहीं जा रही है, क्योंकि 10 लोग इस खुशी के ऊपर रोने वाले हैं तो 90 लोग हंसने वाले और खुशी करने वाले, उनके दिलों को इत्मीनान चैन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बता नहीं सकती कि इतने व्हाट्सएप, इतने ईमेल्स, हजारों के ईमेल्स मेरे सपोर्टर्स के खुशी के लिए, और भी मैं टाइम नहीं है इसलिए मैं अपॉइंटमेंट नहीं दे रही हूँ, फिर भी जुल्मन जो है वो लोग शाम में मरफा लेकर, हारा लेकर, ये वो सब लेके आ रहे, तो मैं उनकी खुशी को जो है मना नहीं कर सकती अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस्लाम में ये कोई गलत बात नहीं है, अगर चाहे तो आप हदीसों को चेक कर सकते हैं, बहुत सारे हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी के वक्त में मरफा दफ बजाएं, खुशी करें, कुछ भी उसमें गुनाह नहीं है। वैसे हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना जंग जीतने के बाद इस्लाम की जंग में कामयाबी होती, बेशक, तो उसके बाद वो भी जश्न थोड़ा बहुत मनाते थे। जश्न मनाना तो खुशी के मौके में सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जंग भी जो है छोटी मोटी जंग नहीं थी, सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट के पास आप जो है जंग जीत कर आए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए सेशन कोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी कामयाबी दी, यहाँ पर हाई कोर्ट में हमारा जजमेंट हुआ और हाई कोर्ट ने अल्लाह ने हमें कामयाबी अता फरमाई। उसके बाद हमारे ऊपर बड़े बड़े करोड़ों के क्या क्या घपलों के इल्जाम लगाए थे, तो अगस्त 4 को यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना ने उन एप्लीकेशनों को डिसमिस किया, 3 एप्लीकेशनों को, और अल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट में जीत दिया। तो सीधी से बात है कि मेरी 25 लाख फैमिली को बहुत ही बड़ी खुशी हुई, वो जश्न मना रहे हैं और मेरे पास भी आ रहे हैं, वो अपने अपने जगहों में भी सारे लोग जो है जश्न मना रहे हैं और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस वगैरह सब देखने को मिलते हैं। तो खुशी का मौका है तो खुशी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। सारा दारोमदार जो है नियतों पे, अगर आपकी नियत अच्छी होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका कहीं भी नुकसान नहीं होगा। वैसे जो है सुप्रीम कोर्ट से तो मैडम को राहत मिल चुकी है और एक बहुत बड़ी अदालत है जो किसी को नजर नहीं आती है, वो है खुदा की अदालत। वहां से भी मैडम को राहत मिलना है तो जाहिर सी बात है मैडम एक आलिमा है, तो इस चीज को जो है गौर फिक्र किए होंगे। तो उम्मीद रखते हैं कि मैडम किसी के साथ गलत नहीं करेगी। और चंद सवालात और कुछ करते चले मैडम से कि आखिर आप आखिरी मैसेज क्या देना चाह रहे हैं हमारे? मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप कोई भी अपने कस्टमर हो या सपोर्टर हो या मेरे मेंबर्स हो, ये कभी फील ना करें कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है तो अब हमारा क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट की राहत मिलने का तुम्हारे लिए और भी बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की राहत के बाद तो आपका काम और तेजी से चलेगा और भी आसानी से आपको जो मिलना है पेमेंट्स मिल जाएंगे और आप जो कंटिन्यू करना चाहते हैं उनको कंटिन्यू कर लेंगे। और इंशाल्लाह दुनिया के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुझे ऑर्डर मिल गया,
मगर आखिरत के लिए मुझे अल्लाह का बहुत ज्यादा डर है इंशाअल्लाह। और जिसको एक एक भी पैसा मिलना है वो इंशाअल्लाह आपको पहुंच के ही रहेगा, और बहुत लोगों तक पहुंच चुका है। अब जो लोगों को पहुंचना है उन लोगों तक भी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच के रहेगा अल्लाह के फजल से। मैं आप सबके ही लिए कहीं गए बगैर इधर ही बैठी हूं, ताकि मैं आपका काम सब करके, आपका काम सब करके ही मैं दूसरे तरफ नजर डालूंगी, दूसरा काम करूंगी, दूसरे चीजों को करूंगी। जिस दिन से आई हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं जो है 1 घंटा कहीं पर खुशी के लिए करके भी मैंने नहीं निकली। खाली काम करना है और मेरे लोगों के पेमेंट्स का काम वगैरह सब कुछ भी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन सबको यही कहना चाहती हूँ कि कंपनी पहले से ज्यादा और ग्रो करेगी और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर जाएगी, और इंशाअल्लाह वो सब साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। जो लेकर जा रहे हैं वो भी मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी को कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और कंपनी के पास अल्लाह ने सोर्सेज दिया है, प्रॉपर्टी के सोर्सेज दिया है, पेमेंट के सोर्सेज दिया है, किसी को कुछ भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि कंपनी ट्रांजैक्शन पेमेंट्स हो गए तो फिर पेमेंट्स को लेना सब कुछ भी कुछ काम लग जाता है, टाइम लग जाता है, मगर किसी को भी नहीं देंगे ऐसी बात होगी ही नहीं इंशाअल्लाह। सबको कंपनी दे के रहेगी अल्लाह के फजल से। और ये जो कंप्लेंटर ही उनको भी दे के रहेगी, नॉन कंप्लेंटर है उनको भी दे के रहेगी, जो हमारे को बद्दुआएं दिए ही उनको भी दे के रहेगी। क्योंकि बद्दुआ की जगह पे होती है, पेमेंट की जगह पे होता है। हम अल्लाह की नजर में पकड़ लेना नहीं चाहते, और इंशाअल्लाह उनके अकाउंटों में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर वो नहीं भी आएंगे, कुछ लोग नाराज होकर रुक भी जाएंगे, तो उनके अकाउंट लेकर उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। और मैडम दूसरा सवाल ये रहेगा, जैसा कि आपने तकरीबन पैसा आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, कस्टमर्स का पैसा, जी, तो गोल्ड में तो लॉस हुआ ही नहीं, करेक्ट, डबल हो चुका है, ट्रिपल हो चुका है, चौबल भी हो चुका है जी। तो वैसे लोगों को लॉस उठाने की इसमें कोई जरूरत है क्या? वैसे नहीं, देखिए लॉस उठाने की ये जरूरत नहीं है। कंपनी ने इसलिए ये पॉलिसी की है, जो भी गोल्ड इन्वेस्ट किए थे जहां का पैसा वहां पर है। आज तक रिकवरी करने के लिए मैं आने के बाद में काफी टाइम लग रहा है। सब लोग बहाने बना रहे हैं, जो भी पेमेंट देना था, और बैंक अकाउंट लॉगिन्स ना होने की वजह से, अकाउंट्स में गोल्ड होने की वजह से काफी चीजें उसका प्रोसीजर है चल रहा है, और वो प्रोसीजर होने के लिए हमको 8 से 9 महीनों का टाइम लग जाएगा। उसके दरमियान कुछ लोग आके बोल रहे हैं कि अब भी हमको पैसे चाहिए, तो हम बोल रहे हैं कि ठीक है, एक्चुअल अमाउंट में से आपको क्या मिला है और आपको क्या बैलेंस है, आप वो अमाउंट लेकर चले जाइए। क्योंकि जो तकलीफ है उसमें भी तुम पार्टनर हो। ऐसा नहीं है कि 20 साल से जब तुमको प्रॉफिट आ रहा था, बेनिफिट आ रहा था, तो तुम पार्टनर थे, मगर आज तुमको थोड़ी तकलीफ आई है तो तुम अगर अभी चाहिए तो मुझे वो स्टेप लेना पड़ रहा है। नहीं, अगर वो कंटिन्यू कर लेंगे या साथ में रह जाएंगे तो 1 साल के बाद उनका टोटल अमाउंट एक्चुअल हो जाएगा, और उसको कोई भी रोक नहीं सकते फिर। और एक आपका जो है ये फूड प्रोडक्ट्स और टेक्सटाइल्स, जी, अब जाहिर सी बात है शायद इसमें आपको लॉस हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, आप बेहतर जानते हैं। जी, नहीं, इसमें बहुत लॉस अगर डिक्लेयर किया जाएगा तो वो भी डिक्लेरेशन एट प्रेजेंट में नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ कंटेनर आके उतरे हुए हैं और शिपिंग आके उतरी हुई है, कुछ मटेरियल वैसा ही पड़ा हुआ है बहुत सारा। अब क्या वो मटेरियल सेल होगा, क्या 50% पे सेल होगा, कितना लॉस कितना प्रॉफिट अभी मैं डिक्लेयर नहीं कर सकती। इसलिए जो है मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस डिक्लेयर कर दिया कि आपको जो पेमेंट मिला है उसका जो हमारे पास बचा है वो बाद में कंपनी देख लेगी, जो लॉस है प्रॉफिट है तुम लेकर चले जाओ तुम्हारे पैसे। इतनी भी कंपनी स्टेप उठाना बहुत बड़ी बात होती है। अगर नहीं तो कंपनी के जो इन्वेस्टर है उन्होंने साइन किया हुआ है फॉर्म पे कि प्रॉफिट और लॉस में भी हम हिस्सेदार है, तो मैं टोटली लॉस बता सकती हूँ, तो कुछ नहीं कर सकते। मगर हमें अल्लाह का डर है, खौफ है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी हमारे मेंबर्स को जो है इस तरह का लॉस फेस हो। अभी ये कंपनी थी और इतने दिन बंद थी, अल्लाह की मर्जी थी, चाहे किसी की चाल थी या कुछ भी, मगर हमको फेस करना पड़ा, उसके लिए फेस करना पड़ा, काफी चीजों को ये करना पड़ा। तो इसलिए मैं नो प्रॉफिट नो लॉस डिक्लेयर कर दिया है। ये 2022 तक जो है नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। इसके अंदर जो लोग पेमेंट्स लेके जा रहे हैं, अब उसके बाद में जो जाएंगे उनको एब्सोल्यूट पेमेंट जितना भी उनका एक्चुअल पेमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा बिजनेस में। उसके बाद वो विड्रॉल करेंगे तो सेम उन्होंने टोटल पेमेंट विड्रॉल कर सकते हैं, उसमें कुछ भी उनके लिए हरज नहीं है। जी, यानी सिर्फ आपको गोल्ड में ही फायदा हुआ है। हाँ, बस उसके हटके दूसरा बिल्कुल कोई फायदा नहीं हुआ। गोल्ड में जो फायदा भी कब होता था, जब मैं रहती थी उसका ट्रांसफर होता था, गोल्ड का खरीदना बेचना होता था, उस टाइम पे होता है। अगर वो ब्लॉक ही हो गया तो फिर कैसे होगा, और मेरे चार्जेस बढ़ जाते हैं उस पे, जो मंथली चार्जेस होते हैं, जो लॉकर्स होते हैं गोल्ड रखने के, ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, मंथ में इतना बुलियन अकाउंट को पेमेंट करना ही होता है, वो सब कुछ चीजें हमारे सर पे चार्जेस बढ़ गए हैं, सारे चीजें भी। तो वो सब मैं अपने मेंबर्स को बताकर कुछ मतलब नहीं, तो इसलिए मैंने एक इंसाफ का मामला लेते हुए नो प्रॉफिट नो लॉस। आज जो भी जा रहे हैं आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। अब जो पिछले दिनों में प्रॉफिट ले लिए 10 उतना ज्यादा, 5 उतना ज्यादा, 2, मैं उनसे वापिस भी नहीं मांग
रही नहीं हूँ, मांग सकते जी। वापस भी नहीं मांग रही हूँ। जिनको नहीं मिला है मैं उनको जो है जितना मिल गया है उसको रखकर बाकी का उनका पेमेंट इंशाल्लाह हम अदा कर रहे हैं। बस ये अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलकर भी करेंगे। और इंशाल्लाह कंपनी के पास प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी चीजें हैं, इंशाल्लाह किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। आज भी मैं उनके लिए वही हूँ, कल भी वही थी और आइंदा भी मैं वही रहूंगी इंशाल्लाह। चलिए बहुत अच्छी बात है। वैसे मैडम, वैसे हमारे नाज़रीन को बताता चलूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक ऐसी कंपनी है जो एक सजा काट के आने के बाद भी जो है कई सौ लोगों को पैसे रिटर्न की है, यानी पैसा वापस की है। हैदराबाद में कई ऐसे कंपनीज गुजरे हैं जो गरीब गुरबा आवाम का पैसा लेकर गबन कर कर जो गायब हो गए, तो आज तक उनका पता नहीं चला। बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, लेकिन उसके खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई, ना ही कोई सियासतदान, ना ही कोई एनजीओ। खैर बहरहाल जो भी हो, मैडम ने पैसा अदा किया है बहुत सारे लोगों का, और उम्मीद रखते हैं अल्लाह की पाकज़ात से कि मैडम किसी का नुकसान नहीं करेंगी इंशाल्लाह। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी मुलाकात हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO नूर आशिक से। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।